खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संदर्भ में दिए गए बयान के बाद कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। सांसद से लेकर सड़क तक बुधवार को देश भर में मचे घमासान के बीच कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने शाह से इस्तीफे से कम से किसी भी बिंदु पर समझौता करने के लिए नहीं तैयार है, ऐसा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। वहीं शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि शाह के मन से वह बात बाहर आ गई जो उनके मन में थी। यह कहना कि देश के गृह मंत्री कहते कहते कुछ कह गए, मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात है। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान का वीडियो जन जन तक पहुंचाया जाएगा, जिससे देश के लोगों को यह पता चल पाए कि ये लोग बाबा साहब को लेकर क्या सोचते हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि राजनीतिक दलों को अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद करनी चाहिए। दलितों और अपेक्षितों के लिए एकमात्र भगवान अंबेडकर है, जिसकी वजह से इन वर्ग को सामाजिक न्याय मिला। जिस दिन इस वर्ग को संविधान में उनका हक और सम्मान मिला, उस दिन इस वर्ग को 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान संविधान पर हमला है। यह केवल BR अंबेडकर का ही अपमान नहीं, यह संविधान और सभी की ड्राफ्ट कमेटी के भी सदस्यों का अपमान है। बयान उन लाखों लोगों का अपमान है जो मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अंबेडकर की ओर देखते हैं। यह किसी एक जाति नहीं बल्कि संविधान के प्रति श्रद्धा का विचार रखने वाले देश के हर व्यक्ति का अपमान है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिन्हा ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को दिल्ली के हर घर तक ले जाएगी। इस मुद्दे को देश भर में उठाया जाएगा। यह बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं बल्कि उनके विचारों के प्रति भाजपा की सोच को उजागर करता है। इस मुद्दे पर भाजपा को ही केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की भर्त्सना करनी चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का बयान इतना अपमानजनक और आपत्तिजनक है कि इस वीडियो को ट्वीट तक नहीं कर पाए। उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि देश का दलित, वंचित और शोषित समाज अंबेडकर का अपमान सहन नहीं करेगा। जनता इस अपमान का बदला वोट की चोट से लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री यह समझ लें कि बाबा साहब अंबेडकर सदा थे और सदा रहेंगे। उनके ऐसे बयान से भाजपा की सोच सामने आई है। बाबा साहब ने इस सोच के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी थी। हम इस सोच के खिलाफ बाबा साहब की लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ इन तमाम बयानों के बाद, शाह के बयान के बाद अपेजे राजनीतिक भवंडर के बीच स्वयं पीएम मोदी उनके बचाव में उतर गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब का जो अपमान किया है वह किसी से भी छुपा नहीं है। इस पार्टी ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने की गंदी चाल चली। कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के खिलाफ उनके ही शासनकाल में नरसंहार हुआ है। भारत की जनता ने बार बार देखा है कि किस तरह एक परिवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने अंबेडकर की विरासत को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का बचाव कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से, सारा विपक्ष पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है और पूरे देश भर में यह मुहिम चलाई जा रही है। यह मजबूर किया जाए कि अमित शाह अपने बातों को कबूल करे और माफी मांगे और अपना इस्तीफा दे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।